अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ हुसैन है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे व्यू पेजर के हवाले से। सबसे पहले हम जो है एप्लीकेशन का डेमो चेक कर लेते हैं किस तरह एप्लीकेशन काम करेगा। तो ये बेसिकली दो रिसाइकलर व्यूज़ हैं। अगर किसी एक पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये नई एक्टिविटी ओपन करेगा। ये बेसिकली व्यू पेजर है जो कि फ्रैगमेंट की मदद से पेजेस बना रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नया प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो ये देखिए प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट हो गया है, प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो गया है। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि हम करने क्या वाले हैं। तो हमारे प्रोग्राम में बेसिकली एक रिसाइकलर व्यू है और जो है इसके अलावा हम व्यू पेजर यूज़ करेंगे और इसके अलावा हम फ्रैगमेंट्स को यूज़ करेंगे। तो ये तीन चीज़ें हम यूज़ करेंगे। तो इनका साइकिल क्या होगा यूज़ करने का, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे एक होगा रिसाइकलर व्यू जो मैंने आपको अभी दिखाया। रिसाइकलर व्यू बेसिकली काम करता है व्यू पेजर एडाप्टर की मदद से, जिसमें हम यूज़ करेंगे रिसाइकलर व्यू एडाप्टर। तो इसमें हम फंक्शनैलिटी ये बनाएंगे कि जब भी रिसाइकलर व्यू पे क्लिक हो किसी भी इमेज पे, जब भी क्लिक हो तो वो एक नई एक्टिविटी ओपन करेगा जो कि है व्यू पेजर एक्टिविटी। व्यू पेजर एक्टिविटी कॉल करेगा व्यू पेजर एडाप्टर को। तो व्यू पेजर एडाप्टर के अंदर बेसिकली हम फ्रैगमेंट्स डिफ़ाइन करेंगे कि अब व्यू पेजर डिसाइड करेगा कि कितने फ्रैगमेंट्स होंगे, हर फ्रैगमेंट में क्या होगा और हम हर फ्रैगमेंट के अंदर क्या शो करेंगे। तो वो बेसिकली डिसाइड करेगा व्यू पेजर। तो व्यू पेजर किस तरह बनेगा? व्यू पेजर हम बनाएंगे फ्रैगमेंट स्टेट पेजर एडाप्टर की मदद से। तो ये बेसिकली इस तरह से फ्रैगमेंट बनाएगा जितने भी हम बनाना चाहते हैं, फ्रैगमेंट 1, फ्रैगमेंट 2, फ्रैगमेंट 3। तो ये ईच फ्रैगमेंट को हम शो कराएंगे यहाँ पे। तो ये साइकिल हमारा प्रोग्राम फॉलो कर रहा होगा। तो सबसे पहले हम जो है अपने XML फाइल को एडिट करते हैं। तो हमारे मेन जो एक्टिविटी है उसमें बेसिकली एक हमने रिसाइकलर व्यू बनाया है। उसके अंदर हमने डिफ़ाइन किया है एक लीनियर लेआउट जो कि वर्टिकल होगा जिसकी ओरिएंटेशन, और इसके अलावा एक टेक्स्ट व्यू है, फिर उसके बाद एक रिसाइकलर व्यू, फिर एक टेक्स्ट व्यू है, फिर एक और रिसाइकलर व्यू है। रिसाइकलर व्यू में इमेजेस को शो कराने के लिए सबसे पहले ये एरर चेक कर लेते हैं कि ये किस लिए आ रहा है। तो हम जाते हैं डिज़ाइन व्यू में। तो यहाँ पे आप सर्च करेंगे फ़ॉन्ट, तो ये फ़ॉन्ट मैंने यूज़ किया हुआ है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी सेम फ़ॉन्ट है, ओके। तो इस व्यू पेज पे इस रिसाइकलर व्यू में इमेज शो कराने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा रिसाइकलर व्यू एडाप्टर। तो इसके लिए हम एक नई क्लास बनाएंगे। इसके अंदर हम एक क्लास डिफाइन करेंगे माय व्यू होल्डर, ठीक है। और इसको एक्सटेंड कराएंगे रिसाइकलर व्यू अडॉप्टर से। अब इसको चाहिए व्यू होल्डर, तो हम पास करेंगे
रिसाइकलर व्यू एडाप्टर डॉट व्यू होल्डर। ठीक है, कुछ मेथड्स हैं, इनको हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो ये मेथड्स हमने इम्प्लीमेंट कर दिए हैं। सबसे पहले हमें ऑन क्रिएट व्यू होल्डर में हमें एक व्यू बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये व्यू होल्डर हमने बना दिया। ठीक है, व्यू होल्डर हमने बना दिया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें एडॉप्टर को ये बताना है कि हमारा व्यू क्या होगा, मतलब कि हर रिसाइकल व्यू में शो क्या होगा। तो इसके लिए हम जो है एक लेआउट बनाएंगे। ठीक है, बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया, हमने एक इमेज व्यू बनाया है रिलेटिव लेआउट के अंदर, और इसको हाइट और विड्थ दे दी है 152 250 dp। ठीक है, और मैच पेरेंट और उसको मार्जिन दे दिया है। अब इस व्यू को हम यहाँ पे कॉल कराएंगे। व्यू होल्डर वी। अब वी यहाँ पे क्या है, व्यू वी है इक्वल टू ओके। तो यहाँ से हम जो है अपना जो हमने लेआउट बनाया है उसको यहाँ पे इंटीग्रेट कराएंगे, और जो है और हमारा जो व्यू होल्डर है वो व्यू पास कर देगा। उसके बाद व्यू हमारा जाएगा यहाँ पे, इधर आएगा। तो सबसे पहले हम एक इमेज व्यू बनाएंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें इमेज शो करानी है। और कुछ इमेजेस हमें चाहिए होंगी शो कराने के लिए, तो हम लिखते हैं इमेजेस। ओके, अब वो इमेजेस जो हैं किस तरह शो होंगी, यहाँ पे इमेजेस, सॉरी, आइटम व्यू डॉट इक्वल टू आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी डॉट आईडी डॉट। अब कौन सी वाली इमेज की बात हो रही है यहाँ पे, इस इमेज की, तो इसकी आईडी हम यूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पे इमेज सेट करने के लिए हमें जो है यहाँ पे इमेज सेट करनी पड़ेगी।
तो इसके लिए हम एक लाइब्रेरी यूज़ करेंगे। तो लाइब्रेरी यूज़ करने के लिए हम जाएंगे ग्रेडल में और यहाँ पे हम एक लाइब्रेरी ऐड करेंगे। ये बेसिकली ग्लाइड एक लाइब्रेरी है जो कि इमेजेस शो कराने के लिए हम यूज़ करेंगे। ठीक है, लाइब्रेरी ऐड हो गई है। अभी हम यहाँ पे आते हैं, लाइब्रेरी को यूज़ करेंगे इसको। इसके लिए हम लिखेंगे ग्लिड डॉट विद एम कॉन्टेक्स्ट ठीक है। हमने क्या कहा, ग्लेड इस कॉन्टेक्स्ट की मदद से इसको एज अ बिट मैप लोड करो। किसको लोड करो? जो हम एरे भेजेंगे उसके पोजीशन, इस पोजीशन वाले इमेज को अब ऐड करो साइज़ को इसके, और लोड कर दो किसमें, होल्डर डॉट व्यू इमेज में। अब ये होल्डर कहाँ से आया? होल्डर बेसिकली ये हमारा व्यू होल्डर है जो कि यहाँ से आ रहा है। ठीक है, ये होल्डर पास कर रहा है और यहाँ पे हम इसको इमेज कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। चलो हम पे चेक करते हैं कि तो इस होल्डर में हम ऑन क्लिक लिसनर बना रहे हैं। इसमें हम क्या करेंगे, फ़िलहाल हम एक टोस्ट मैसेज शो करा देते हैं। ठीक है, अब गेट एटम का मेथड क्या करता है, ये बताता है कि कितने एलिमेंट्स हैं और कितनी बार रिसाइकलर व्यू चलेगा, मतलब कितने इमेजेस हैं। तो हम इमेजेस का जो एरे हम भेजेंगे कंस्ट्रक्टर में, उसका हम लेंथ यहाँ पे पास कर देते हैं। ठीक है, ठीक हो गया, एवरीथिंग इज़ ओके। अब यहाँ पे हम इसका एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए हम अलर्ट इंसर्ट दबाएंगे और कंस्ट्रक्टर पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल प्रेस करके इस दोनों को आप क्लिक करेंगे। ओके, ये बन गया है हमारा एडाप्टर क्लास बन गई है। अब इस एडाप्टर क्लास को हम असाइन करेंगे हमारे रिसाइकलर व्यू को। सबसे पहले हम इनिशियलाइज कर देते हैं हमारे रिसाइकलर व्यूज़ को। फर्स्ट का नाम है रिसाइकलर व्यू और सेकंड का नाम है रिसाइकलर व्यू 1। ठीक है, तो हम दो रिसाइकलर व्यूज़ बनाते हैं यहाँ पे। ठीक हो गया, इनको इनिशियलाइज कर देते हैं।
सबसे पहले हमें रिसाइकलर व्यू को एक लेआउट मैनेजर देना पड़ेगा ताकि हम इसको हॉरिजॉन्टल बना सकें। तो हम लीनियर लेआउट मैनेजर को यूज़ करेंगे। मैनेजर डॉट सेट ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल, recycler view 1 dot set linear manager layout manager 1 view set orientation adapter। अब एडाप्टर असाइन करने के लिए हमें इसको जो है एक एडाप्टर देना पड़ेगा। अब एडाप्टर बनाने के लिए हमें एक नई क्लास को इनिशियलाइज करना पड़ेगा, न्यू रिसाइकलर व्यू एडाप्टर। ओके, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले ये कॉन्टेक्स्ट मांग रहा है और फिर एक एरे मांग रहा है इमेजेस की। ठीक है, तो हम दिस पास करेंगे और यहाँ पे हमें एरे देना पड़ेगा। तो एरे के लिए हम एक एरे बनाएंगे। फिजिकल टू, अब इस एरे में होगा क्या, इस एरे में बेसिकली हमारे जो इमेजेस हैं उनकी रिसोर्स आईडी होगी। सबसे पहले हम इमेजेस को ऐड करा देते हैं। यहाँ पे ड्राइबल में हमें इमेजेस ऐड करानी पड़ेंगी। तो यहाँ पे कॉपी करने के लिए हम जो है राइट क्लिक करेंगे और शो इन एक्सप्लोरर इस पर क्लिक करेंगे। तो ये देखें, ये हमारा जो है रिसोर्स का फोल्डर ओपन हो गया है। तो यहाँ मैंने कुछ इमेजेस डाउनलोड करके रखी हैं, आप भी कुछ इमेजेस डाउनलोड कर लें। ठीक है, ध्यान रखिए कि इमेजेस जो हैं वो 500 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हम इन दोनों में पेस्ट कर देते हैं, ड्राइबल और ड्राइबल वर्जन 24 में। ठीक है, दोनों जगह पेस्ट हो चुकी हैं इमेजेस। अब देखें यहाँ पे आपके पास जो है इमेजेस सारी आ गई हैं। अब इमेजेस को ऐड करा देता हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने 2 एरेज बना दिए हैं हमारे रिसोर्सेज के। ठीक है, अब इस इमेज को हम पास करेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह हम दूसरे रिसाइकलर व्यू के साथ भी ऐसे ही करेंगे। 2 2 2 और रिसाइकलर व्यू हमारा है ये, तो इसके साथ भी ऐसे ही करेंगे और इसको ये वाली इमेजेस पास कर देंगे। ठीक है, 2 आ गया, 2 2 1। ठीक है, तो चलिए फ़िलहाल चेक करते हैं कि हमारा एप्लीकेशन अभी किस तरह काम कर रहा है। तो ये आप देख सकते हैं हमारी एप्लीकेशन जो है ना लोड हो चुकी है। बिल्कुल जिस तरह हमने सोचा था उस तरह से ये सारे इमेजेस शो हो रहे हैं। अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये मुझे एक अलर्ट शो करेगा, इमेजेस क्लिक्ड। ठीक है, अब
दूसरा टास्क ये है कि हम जब भी किसी एक इमेज पे क्लिक करें तो एक नई एक्टिविटी ओपन हो और उसमें जो है हमारी इमेजेस सारी शो हो जाएं। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो बेसिकली हम इसको पार्ट्स में कर देते हैं। सेकंड पार्ट में फिर हम जो है इसके अगले सेक्शन पे काम करेंगे और बताएं किस तरह से हम व्यू पेजर यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये शिकायत थी कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो क्रैश हो जाती है जब हम एक्टिविटीज़ ओपन करते हैं। वो बेसिकली एंड्रॉयड की मेमोरी की वजह से होता है। जब हम इमेजेस को डायरेक्ट यूज़ कर रहे होते हैं यहाँ से, तो ये ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम कर रही होती है हमारे एप्लीकेशन की। तो इसलिए मैंने जो है वो ग्लाइड का यूज़ किया। ग्लाइड हमारी इमेजेस को कंप्रेस करके शो करता है। इस वजह से हमारी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस भी अच्छी हो जाती है और हमारा एप्लीकेशन जो है काम भी सही करने लगता है। तो हम अगले वीडियो में जो है इसके सेकंड सेक्शन पे काम करेंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।